नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडियन सिटीजनशिप या भारतीय नागरिकता। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो हमारे देश की नींव से जुड़ी है और यहाँ रहने वाले हर इंसान की पहचान से। तो चलिए इसके कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर इंडियन सिटीजन होने का मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ एक पासपोर्ट या कोई आईडी कार्ड है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। देखिए, असल में नागरिकता ये सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है। ये एक तरह का लीगल अग्रीमेंट है, एक समझौता, एक इंसान और स्टेट यानी देश के बीच का। और इस रिश्ते में कुछ अधिकार मिलते हैं, तो साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। तो हाँ, ये सिर्फ एक कागज के टुकड़े से कहीं ज्यादा है। चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। सोचिए 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई इस दिन भारत का नागरिक कौन है, कौन नहीं है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सारे नियम लिखे गए। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 5। ये उन लोगों के लिए था जो उस समय भारत में ही रह रहे थे, मतलब जो भारत को अपना परमानेंट घर, अपना डोमिसाइल मानते थे। उनके लिए 3 सिंपल सी शर्तें थीं, और इनमें से कोई एक भी पूरी हो जाए तो उन्हें नागरिक मान लिया गया। पहली, या तो उनका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी, या उनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। या फिर तीसरी, वो संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से भारत में रह रहे हों। बस इतना ही। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हमारे संविधान ने पार्टीशन की जो दर्दनाक हकीकत थी, उसको नजरअंदाज नहीं किया। आर्टिकल 6 खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आए थे। और यहाँ एक डेट बहुत बहुत जरूरी है, 19 जुलाई 1948। जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ गए, उन्हें तो ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल गई। लेकिन जो इसके बाद आए, उन्हें पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना था और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। संविधान ने कुछ और स्पेशल केसेस का भी ध्यान रखा। जैसे आर्टिकल 7, ये उन लोगों के बारे में था जो पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर मन बदला और भारत वापस आ गए। और आर्टिकल 8 उन भारतीय मूल के लोगों के लिए था जो उस वक्त भारत से बाहर किसी और देश में रह रहे थे। उनके लिए भी कुछ शर्तों के साथ रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिक बनने का रास्ता खुला था। तो ठीक है, संविधान ने ये तो बता दिया कि 1950 में कौन कौन नागरिक है, लेकिन आगे का क्या, फ्यूचर का क्या? इसके लिए संविधान के आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को पावर दी कि वो सिटीजनशिप से जुड़े मामलों पर एक परमानेंट कानून बना सकती है। और इसी पावर का इस्तेमाल करके 1955 में बना द सिटीजनशिप एक्ट। और पता है, इस कानून ने भविष्य में इंडियन सिटीजनशिप हासिल करने के कुल 5 रास्ते बताए। जी हां, 5। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन से तरीके हैं। तो ये रहे वो 5 तरीके। चलिए इनको थोड़ा और समझते हैं। पहला है जन्म से, बाय बर्थ, मतलब अगर किसी का जन्म भारत की जमीन पर हुआ हो। दूसरा है वंश से, बाय डिसेंट, ये उनके लिए है जो पैदा तो विदेश में हुए लेकिन उनके माता पिता भारतीय हैं। तीसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन से, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो इंडियन ओरिजिन के हैं और कुछ समय भारत में रहने के बाद अप्लाई करते हैं। चौथा है नेचुरलाइजेशन से, ये उन विदेशियों के लिए है जो एक लंबे समय तक भारत में लीगली रहे हैं और यहाँ के तौर तरीकों में ढल गए हैं। और पांचवां, किसी नई टेरिटरी के भारत में शामिल होने पर। जैसे जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो वहाँ के लोग अपने आप ही भारत के नागरिक बन गए। अच्छा, जैसे नागरिकता मिलती है वैसे ही ये जा भी सकती है। और इसके लिए कानून में 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है रिनाउंसिएशन, मतलब स्वैच्छिक त्याग, जब कोई अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दे। दूसरा है टर्मिनेशन, यानी बर्खास्तगी। यह तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। और तीसरा है डेप्रिवेशन, यानी वंचित किया जाना। यह तब होता है जब सरकार किसी की नागरिकता छीन ले, क्योंकि उसने फ्रॉड या धोखे से नागरिकता हासिल की थी। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि सिटीजनशिप मिलती कैसे है और जाती कैसे है, तो अब इसके पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। भारत का जो कोर प्रिंसिपल है वो है एक देश एक नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। और इसका जो लीगल बेसिस है वो मिलता है संविधान के आर्टिकल 9 में। ये आर्टिकल बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये भारत की सिंगल सिटीजनशिप पॉलिसी का सबसे बड़ा सबूत है।
और ये जो फर्क है वो यहाँ बहुत अच्छे से समझ आता है। देखिए, भारत में हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं। हम पंजाब के या महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हैं। ये सिस्टम हमने ब्रिटेन से अपनाया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए, वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है। मतलब वहाँ एक इंसान देश का यानी अमेरिका का सिटीजन भी होता है और साथ ही अपने स्टेट जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास का भी। तो सवाल ये है कि भारत ने सिंगल सिटीजनशिप को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देना। हमारे संविधान बनाने वालों का मानना था कि इससे रीजनलिज्म यानी क्षेत्रीयता की भावना कम होगी और एक मजबूत नेशनल आइडेंटिटी बनेगी। मतलब ये कि हर कोई खुद को पहले एक भारतीय समझे, उसके बाद कुछ और। तो हमने कानून तो समझ लिया, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर ये सिटीजनशिप इतनी जरूरी है क्यों? Why does it matter? इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि इसके साथ जुड़े हैं कुछ खास अधिकार और जिम्मेदारियां जो सिर्फ और सिर्फ एक नागरिक को ही मिलते हैं। एक इंडियन सिटीजन होने के कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स हैं जो किसी और के पास नहीं होते, जैसे कि सबसे जरूरी वोट देने का अधिकार, या फिर देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों जैसे प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर बैठने का अधिकार। और हाँ, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका पूरा फायदा भी सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलता है। और एक बात और जो जानना जरूरी है वो है आर्टिकल 10। ये आर्टिकल एक तरह की गारंटी देता है कि एक बार सिटीजनशिप मिल गई तो उसे सरकार अपनी मर्जी से मनमाने ढंग से छीन नहीं सकती। इसे हटाने का भी एक कानूनी प्रोसीजर है और उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ये एक नागरिक को बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। तो ये थी भारतीय नागरिकता के संवैधानिक और कानूनी ढांचे की एक झलक। लेकिन ये टॉपिक यहीं खत्म नहीं होता। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल के सालों में इस कानून में काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं। तो एक सवाल यहाँ पर छोड़ जाते हैं कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी CAA के बदलावों के बारे में भी जानने में दिलचस्पी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।